नमस्कार, साक्षीदार न्यूज चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। जय ज्योति जय क्रांति जय लहू जी जय मल्ला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय वीर जय वीर। भाइयों, आज हम यहाँ पे मुर्तिजापुर नगर परिषद के इलेक्शन, और मैं ये मानता हूँ कि ये इलेक्शन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है, क्योंकि हमारी शहर की, हमारे मोहल्ले की, हमारी बस्ती की, हमारी गली की जो समस्या है वो समस्या हल करने का ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। आमदार खासदार आके जाते हैं, आमदार खासदार बंगले में रहते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, लेकिन जो हमारे नगर सेवक के कैंडिडेट है वो हमारे नगर सेवक के कैंडिडेट आपकी गली में रहते हैं, आपके बस्ती में रहते हैं, आपके मोहल्लों में रहते हैं, और उन गलियों की समस्या क्या है, उन गलियों की दिक्कतें क्या है, ये इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और इसीलिए इन समस्याओं को हल कैसे निकालें, इन समस्याओं को दूर कैसे करना और आप सबकी मदद कैसे करना, ये हमारे नगर सेवकों से अच्छा और किसी को नहीं आता। ये बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, और उसी बात में आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि हम मूर्तिजापुर की हालत देखें तो आज तक मूर्तिजापुर में ऐसे बहुत सारे काम है जो अभी तक पूरे हो नहीं पाए, और बहुत से ऐसी चीजें थी जो यहाँ के सत्ताधारियों ने, यहाँ ने सरकार नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज तक वो काम किसी ने। आज भी आप अगर जाके दलित बस्तियों की हालत देखो, आज भी अगर जाके मुसलमानों की मोहल्ले की हालत देखो, और आप देखोगे कि ये सत्ता में रहने वाले 70-70 साल सत्ता में रहने वाले खुद कोठी बंगले में रहते हैं, स्विमिंग पूल में तैरते हैं, मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियां में आते हैं, और 70 साल में हमको क्या दिया? छोटी छोटी गलियां और गंदी गंदी नालियां। यही हालत तोड़ के करके रखी है हमारी दलित बस्तियों की और मुसलमान की मोहल्लों की। और अगर हमको हमारी बस्तियों की, हमारी मोहल्लों की हालत बदलनी है तो हमको किसी भी हालत पर वंचित बहुजन आघाड़ी की सरकार मूर्तिजापुर में बिठानी होगी। और आप मूर्तिजापुर की चीजें जान के देखो, आप खोजोगे तो आपको पता चलेगा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5 करोड़ से ज्यादा पैसा हमारे मूर्तिजापुर में आया था, लेकिन आज तक लोगों के घर में नल नहीं है और नल में पानी नहीं है हालत है। तो फिर ये 5 करोड़ जो मूर्तिजापुर के पानी के लिए आया वो गया कहाँ पे? यहाँ के सत्ताधारियों ने खुद के पॉकेट में डाल दिया, और बचा कुचा पैसा उनके चेले चपाटों को और उनके कार्यकर्ताओं को ठेके देने में दे दिया। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, यहाँ की नालियों की समस्या दूर करने के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज का वादा किया था, लेकिन आज तक हमारी मूर्तिजापुर की नालियों की हालत वैसी की वैसी है। जगह जगह पे रास्ते खोद के रखे नालियां डालने के लिए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज डालने के लिए, लेकिन एक भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज आज मूर्तिजापुर में डाला नहीं गया, ये हालत है। और इसीलिए मैं आप सभी को वादा करता हूँ, जब वंचित बहुजन आघाड़ी चुन के आएगी और इमरान भाई नगर अध्यक्ष बनेंगे तो मूर्तिजापुर की नालियों की समस्या का हल वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर निकालेगी। मैं आप सभी से वादा करता हूँ। दूसरी तरफ आपने देखा होगा शकुंतला एक्सप्रेस जो जाती थी वो ट्रेन बंद कर दी, वो ट्रेन की जगह दूसरी कोई ट्रेन चालू करनी थी, लेकिन वो ट्रेन भी चालू नहीं कर दी। आज मूर्तिजापुर में एक अच्छा हाईवे जा रहा है, लेकिन वो हाईवे छोड़ के अगर आपने इधर सिटी के और तालुका के रास्ते देखे तो आपको पता चलेगा कि इन रास्तों की हालत बहुत बदतर हो चुकी है। और इसीलिए मैं आप सभी से दरखास्त करना चाहता हूँ कि यहाँ के सत्ताधारी आएंगे, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे, जाति की राजनीति करने की कोशिश करेंगे, और हम सबको धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इलेक्शन बंटने का नहीं है, ये इलेक्शन हमारी मूर्तिजापुर का विकास करने का है, ये इलेक्शन हमारी हक मांगने का है, और ये इलेक्शन हमारे खुद का घर का बच्चा नगर अध्यक्ष बनाने की इलेक्शन है। और इसीलिए मैं आप सभी से दरखास्त करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में सत्ताधारियों के बहकावे में ना आए।
महेंद्र भाऊ मी काय म्हणलो मागून तू उभे राहा तू फोटो काढ मागून शुरू करें। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम जाति पाति, ये जो अपोजिशन का एजेंडा है, ये जो भाजपा वालों का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है, आधे चड्डी वालों का एजेंडा है, ये एजेंडे में आपको इस इलेक्शन में फंसना नहीं है, ये आप सभी को जान लेना होगा। क्योंकि हमारे सामने मुद्दे बहुत है, मुद्दे मसाइल बहुत है, और वो मुद्दे मसाइल छुड़ाने वाला हमको आज नगर अध्यक्ष पद पे बिठाना है, और उस चीज की आज ये महत्वपूर्ण इलेक्शन है। उसी चीज से मैं बोलने वाला था कि हमारे यहाँ पे अतिक्रमण के नाम पे इतनी सारी हाथ गाड़ियां निकाल की, इतने सारे लोगों का धंधा उठाया, इतने सारे लोगों का व्यवसाय उठाया, और आज तक उन लोगों के हाथ में सरकार ने और कोई भी धंधा या और कोई भी उनको इजाजत नहीं दी कहीं और जाके उनका धंधा बसाने को, कहीं और जाके उनकी रोजी रोटी बनाने को। और आज जिन जिन लोगों का अतिक्रमण के वजह से धंधा उठा है और जिन जिन लोग आज उसकी वजह से भूखे मर रहे हैं, उन सभी लोगों का खून इस सरकार के हाथों पे है, ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे घरकुल का बड़ा मुद्दा है। घरकुल अभी भी नाम पे आता है, लेकिन घरकुल की इमारत नहीं मिलती, घरकुल का घर नहीं मिलता। और मैं इसीलिए आप सभी को वादा करना चाहता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी अगर सत्ता में आती है तो घरकुल की यादी बढ़ाकर हर आदमी के नाम पे घरकुल का एक घर करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी मूर्तिजापुर में करेगी। और जिन जिन लोगों का धंधा अतिक्रमण के नाम पे उठा है, उन लोगों के एक नए एरिया में उनका धंधा बसाने के लिए एक इजाजत बोल के उनको एक अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। और दूसरी तरफ मैं बोलना चाहता हूं भाई कि आपने देखा होगा कि आज महाराष्ट्र में आधी चड्डी वाले जो लोग हैं आरएसएस के, वो भाजपा को चला रहे हैं। और भाजपा के जो मुख्यमंत्री है देवाभाऊ, उन्होंने 3 पिट्टू पाल के रखे, और ये 3 पिट्टू हर जगह जाके हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद भड़काने का काम कर रहे। एक है गोपीचंद पडळकर, दूसरे है संग्राम जगताप, और तीसरे है वो बटले और वो जगह जगह पे जाके बोलते कि मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलाने का काम करेंगे, मुसलमानों के घर गिरा देंगे। और दूसरी तरफ हर जगह जाके मिलिंद सोमैया बोलते हैं, किरीट सोमैया बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बांग्लादेशी आ गए, यहाँ पे आके कार्रवाई करनी चाहिए। और इसीलिए मैं यहाँ पे सारे मौजूद मेरे मुसलमान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी आप सभी के साथ खड़ी है। और उससे महत्वपूर्ण चीज आप एक समझ लो कि बुलडोजर चलाया जाता है घर पे, उसकी वजह क्या होती है कि वो बोलते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास कागज पत्र नहीं है, और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। वो बोलते हैं आपके पूर्वजों का बर्थ सर्टिफिकेट लाके दिखाओ, आपका जन्म दाखिला, आपका जन्म प्रमाण पत्र लाके दिखाओ। अभी मेरे को एक चीज बताओ कि ये जन्म का प्रमाण पत्र मिलता कहाँ पे है, बनता कहाँ पे है? नगर पालिका और नगर परिषद में बनता है। और इसीलिए अगर हम नगर परिषद में हमारा खुद का इंसान बिठाते हैं, हमारे लिए लड़ने वाला इंसान बिठाते हैं, तो आप सबका जन्म प्रमाण पत्र बनाने का काम यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। और अगर जन्म प्रमाण पत्र बन गया तो ना होगी कार्रवाई और ना आएगा योगी का बुलडोजर। और योगी के बुलडोजर लाने वाले को हम एक चीज बोलना चाहते हैं, मैं पहले भी मूर्तिजापुर में बोल के गया कि जो लोग अकोला में बुलडोजर की राजनीति करना चाहते हैं, उनको एक चीज समझ लो कि ये अकोला है, फलानी। अगर यूपी का बुलडोजर लेके मूर्तिजापुर या अकोला में आ गए तो उसी बुलडोजर में डाल के वापस उत्तर प्रदेश। और दूसरी बात मैं आप सभी के साथ सामने ये कहना चाहता हूं कि जब जब महाराष्ट्र में मुसलमान भाइयों के ऊपर जुल्म जाती हुई थी, जब जब महाराष्ट्र में मुसलमान भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ था, हमारे लिए एक ताकत खड़ी रही थी, एक शख्स खड़े रहे थे, जनाब अली प्रकाश अंबेडकर और उनकी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी। इस महाराष्ट्र में
जब टीपू सुल्तान का स्टेटस लगाने के लिए मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार कर दिया जा रहा था, तब ये वो वंचित बहुजन आघाड़ी थी जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ टीपू सुल्तान का फोटो हमारे स्टेज पे लगाया था। वो फोटो को हार भी डाला था और पुलिस प्रशासन को चैलेंज दिया था कि ये नौजवान बच्चे तो सिर्फ स्टेटस डाल रहे, सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे, हमारे स्टेज पे फोटो है, हिम्मत है तो वंचित के खिलाफ एक्शन लेके दिखाओ। और दूसरी तरफ जब औरंगजेब के स्टेटस और फोटो रखने के लिए या सिर्फ जब नौजवान औरंगजेब का फोटो लेके खड़े रहते थे, तब यहाँ का पुलिस प्रशासन उनको टॉर्चर करता था। आरएसएस वाले, आदि चट्टी वाले आके उनको मारते थे, उनको मारपीट करते थे। और तब वो बाला साहब अम्बेडकर अकेली ऐसी शख्सियत थे जो औरंगाबाद में औरंगजेब के मजार पर जाकर फूलों की चादर चढ़ा के आए और यहाँ के देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज दिया कि नौजवान बच्चों को छोड़ दो, मैं औरंगजेब के मजार पर जाकर और फूलों की चादर चढ़ा के आया हूँ। अगर यहाँ के आरएसएस और पुलिस प्रशासन में दम है तो बाला साहब अम्बेडकर को हाथ लगा के देखा। दूसरी तरफ मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ से दूर नहीं है, जळगांव जामनेर करके एक जगह है, जामनेर तालुका में सुलेमान शेख नाम के एक बच्चे की मोब लिंचिंग हुई थी। गिरीश महाजन के कुछ कार्यकर्ता थे, गिरीश महाजन के कुछ पट्टू थे जिन्होंने उनका खून कर दिया था। तभी वंचित बहुजन आघाड़ी से फारूक अहमद सर, तैयब जफर साहब और खतीब साहब, ये वंचित बहुजन आघाड़ी का अकेला डेलीगेशन वहां पे गया था। वहां पे लोगों से लड़े थे, वहां के पुलिस प्रशासन से लड़कर उन्होंने सुलेमान शेख के कातिलों पर एफआईआर करने का काम भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। और मैं इसी सिलसिले में आप सभी को बोलना चाहता हूं कि आप सभी को याद होगा जब वो गिरिराज महाराज हुजूर के शान में गुस्ताखी कर रहे थे, तब एक भी आदमी सामने नहीं आया। और उसके 2 महीने पहले बाला साहब अम्बेडकर ने एक मॉब लिंचिंग के खिलाफ और एक महामानवों का अपमान करने वाले के खिलाफ एक बिल रखा था और एक बिल महाराष्ट्र के विधानसभा में पेश किया था। और ये बाला साहब अम्बेडकर की जिद थी कि उस बिल का नाम मोहम्मद पैगंबर बिल रख दिया जाए। लेकिन ये हमारी बदनसीबी थी कि तब की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, तब के कांग्रेस ने और तब के शिवसेना ने वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ नहीं दिया। अगर आज वो बिल बनता तो गिरिराज सिंह महाराज जेल के अंदर होते, सुलेमान शेख के कातिल जेल में अंदर होते, और जो लोग यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं और हमारे कौम के खिलाफ बात करते हैं, उस सबको जेल में अंदर डालने का वो बिल था। लेकिन आज ये कांग्रेस ने हमको सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए ये बिल नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, ये इलेक्शन नगर परिषद की इलेक्शन है, जो हुआ सो हो गया। इस बार हमको घूमना नहीं, इस बार हमको बहलना नहीं, इस बार हमको फंसना नहीं है। इस बार की इलेक्शन में कुछ भी करके हमको इमरान भाई को नगर परिषद का अध्यक्ष बनाना है और वंचित बहुजन आघाड़ी की सत्ता बनानी है। और एक चीज आप सब लोग जान लो, यहाँ पे रिजवाना दीदी बैठी है, उनके सामने बात करना चाहता हूँ कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी से कोई भी मुसलमान खड़ा रहता है तो उसका जीतना तय होता है, ये बात आप समझ लो। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वंचित बहुजन आघाड़ी ही अकेली ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को उम्मीदवारी देती है, टिकट देती है और उनको जीतने का हौसला भी देती है। आप महाराष्ट्र के इलेक्शन देख लो, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, 48 लोकसभा की। कितने उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी ने दिए? कितने उम्मीदवार मुसलमानों के महाविकास आघाड़ी ने दिए? कितने? 0। और वंचित बहुजन आघाड़ी ने कितने दिए? 8 उम्मीदवार मुसलमान समाज से लोकसभा के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी से खड़े थे। 288 विधानसभा के सीट में से 40 मुसलमानों के उम्मीदवार देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। इस अकोला की जिला परिषद में साबिया दीदी अंजुम जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। अभी आप साबिया दीदी अंजुम का इतिहास देख लोगे तो आपको 2 चीजें पता चलेंगी।
कि एक उनका पहले छोटा सा हाथगाड़ी था, हाथगाड़िया पे चूड़िया बेचती थी वो। बाला साहब अम्बेडकर ने उनको टिकट दिया, उनको हौसला दिया, उनके पीछे कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की। साबिया दीदी अंजू ये जिला परिषद की सीट जीत के आई और फिर बाला साहब अम्बेडकर ने उनको जिला परिषद का अध्यक्ष भी बनाया। और आज तक महाराष्ट्र के इतिहास में साबिया दीदी अंजुम ये पहली और अकेली मुसलमान महिला है जो जिला परिषद की अध्यक्ष बनी थी, लाल दिए के गाड़ी में घूमी थी और राज्य मंत्री का दर्जा लेके घूमी थी। ये ताकत वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों के साथ खड़ी रहती है तो पैदा होती है। और मैं इसीलिए बोलना चाहता हूं कि बाला साहब अम्बेडकर सिर्फ मुसलमानों को टिकट देने का काम नहीं करते। बाला साहब अम्बेडकर टिकट देने के साथ उनको वोट देने का काम और उनको जिताने का काम भी जरूर करते हैं। और यही बात आपको 2024 और 2019 की इलेक्शन होगी तब आपको पता चलेगा। 2019 में कांग्रेस से कौन खड़े थे? हिदायत पटेल साहब। कितने वोट मिले उनको? कितने वोट मिले उनको? 2,38,000 बराबर। अभी मेरे को एक बोलो, मुसलमान लोकसभा के लिए खड़े थे, पूरी कौम ने, हम सब ने, आप सब ने हिदायत साहब को वोटिंग किया कि नहीं किया? किया। उसकी बाद 2024 में यहां से अभय दादा पाटिल खड़े थे। कितना वोट मिला कांग्रेस को? 4,20,000। अभी आप मेरे को बोलो, थोड़ा सोच समझ के बोलो कि हिदायत साहब जब खड़े रहते तभी 2,80,000 के ऊपर, कभी 2,50,000 के ऊपर कभी जाती नहीं कांग्रेस। अचानक अभय दादा पाटिल खड़े रह गए तो 4,20,000 वोट कहां से आ गया? कहां से आ गया? इसका मतलब है कि कांग्रेस के जो गैर मुसलमान पदाधिकारी, कांग्रेस के जो गैर मुसलमान पदाधिकारी है, उन्होंने भी हिदायत पटेल साहब को वोट नहीं किया था। और जब अभय दादा पाटिल खड़े थे तो कांग्रेस को हमारे मुसलमान भाइयों ने वोट भी किया था, लेकिन इतर वोट भी उनको लेना हासिल हुआ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इतना ही होता है कि कांग्रेस के पास आज मुसलमानों को जिताने की ताकत नहीं, क्योंकि जब हिदायत साहब खड़े होते हैं वो 2,50,000 के ऊपर कभी नहीं जाते। 2019 में नहीं गए और उसके पहले 2014 में भी नहीं गए। लेकिन अभय दादा पाटिल जब खड़े होते वो सीधा 4,20,000 से चालू होते। भाई एक पटेल है, एक पाटिल है, इतना ज्यादा भी फर्क नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जहन में जो मुसलमानों के लिए नफरत भरी है वो उन 2 लाख वोटों में साफ साफ दिखाई दे रही है। और 2 लाख वोट कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है भाईजान, वो समझ लेना आप। अगर 2 लाख कांग्रेसी एक मुसलमान के कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते तो आप समझ लो उनका क्या कहना है और उनका क्या बोलना है। और दूसरी तरफ ये वंचित बहुजन आघाड़ी है, जिन्होंने महाराष्ट्र के इतिहास में अगर पहला मुसलमान खासदार चुनाने का काम किया हो तो औरंगाबाद से वो वंचित बहुजन आघाड़ी ने चुना के काम किया है। इस इलेक्शन में 2024 के वंचित बहुजन आघाड़ी से खतीब साहब खड़े थे, बालापुर कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़े से फर्क से रह गए। और इस नगर परिषद नगर पालिका के इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी से बालापुर में, बार्शी टाकड़ी में और मूर्तिजापुर में एक मुसलमान को उम्मीदवारी देने का काम किया है और नगर परिषद के अध्यक्ष का टिकट एक मुसलमान को देने का काम किया है। और मैं इसीलिए आप सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूं, मैं इसीलिए आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार खड़े हैं, वो जीतने के पोजीशन में है, रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अभी उनको सिर्फ मदद चाहिए तो आपकी। आज की हमारे इस सभा के बाद उनकी जीत ये निश्चित हो गई है, उनकी जीत ये तय हो गई है। उनके सर पर जीत का सेहरा पहनाने का काम सिर्फ आप लोगों का बाकी है। और इसीलिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी से नगर अध्यक्ष पद के लिए और नगर सेवक पद के लिए उम्मीदवार खड़े हैं, आप सभी उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताइए और हम सब मिलके मूर्ति